मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरोज यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 7 छाया मत छोना का अंतिम पार्ट तीसरे पैराग्राफ की व्याख्या समझाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे बेटा। द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छोना मन होगा दुख दूना। देखिए बेटा, द्विधाहत साहस है। द्विधाहत साहस से मतलब होता है कि असमंजस, यानी द्विधा साहस होते हुए द्विधा में फंसे रहना। जब मनुष्य द्विधाग्रस्त हो जाता है तो उसे पंथ मीन्स होता रास्ता, तो उसे सही रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो, देह मीन्स होता शरीर, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। ऐसी जब स्थिति होती है तो भले ही हमारा शरीर सुखी हो लेकिन मन के दुख का कोई अंत नहीं होता। देखिए बेटा, कवि ने ये बताया है कि जब मनुष्य का मन दुविधाओं से ग्रस्त होता है तब उसे आगे बढ़ने का कोई उचित मार्ग दिखाई नहीं देता और उसका साहस भी नष्ट होने लगता है। अर्थात उसे कोई भी सही रास्ता नहीं दिखाई देता और उसका साहस भी क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। जीवन में वह किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि हमें अपने मन में किसी भी प्रकार की द्विधा को स्थान नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन शैली बिल्कुल द्विधा रहित होनी चाहिए। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। ऐसी स्थिति में भले ही हमारा शरीर सुखी दिखाई देता है लेकिन हमारे मन के दुखों का कोई अंत नहीं होता। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। देखिए बेटा, कवि कहता है कि तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद काल की रात्रि के आने पर भी चंद्रमा आकाश में नहीं निकला। इस कथन के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि चंद्रमा का सौंदर्य शरद काल की रात में ही सबसे अधिक आकर्षक लगता है, परंतु यदि उस समय यह नहीं खिलता तो मन दुखी हो जाता है। इसी प्रकार दे बेटा, उसी प्रकार यदि समय पर हमें कोई अचीवमेंट अर्थात हमें कोई उपलब्धि न मिले तो मनुष्य को बहुत दुख होता है। और यहाँ इसी दुख की बात कही गई है। अगला जो है, ये अगली पंक्ति है बेटा, ये भी ऊपर वाली पंक्ति से रिलेट करते हुए बिल्कुल सेम है दोनों का मतलब। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, इसका मतलब भी बेटा बिल्कुल मैंने बताया सेम ही है। ये कह रहा है कि यद्यपि रसपूर्ण बसंत के समय फूल खिलने पर वह अनुपम यानी बहुत ही सुंदर शोभा प्राप्त करता है और मन को प्रसन्न कर देता है, परंतु बसंत के बीत जाने पर भी यदि फूल खिले तो मनुष्य को आनंद मनाना चाहिए। इस कथन के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है, यदि उचित समय पर उपलब्धि मिल जाए तो उसकी सार्थकता और बढ़ जाती है, परंतु यदि किसी कारणवश हमें उचित समय पर वो उपलब्धि न मिले अर्थात सफलता न मिले तब भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें समय बीत जाने पर मिली उपलब्धि से भी आनंदित होना चाहिए। जो उपलब्धि हमें उचित समय पर नहीं मिली और वो समय निकल जाने के बाद मिलती है तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, शोकाकुल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इस अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो हमें भूतकाल में नहीं मिला, अतीत में नहीं मिला, उसका हमें वर्तमान में दुख नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, उन सब को भूल करके हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, अपने भविष्य का चुनाव करना चाहिए। छाया मत छोना मन होगा
दुख दूना। इसलिए कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मन, तुम पुरानी अतीत की सुखद स्मृतियों को याद मत करो, क्योंकि वर्तमान में अतीत की सुखद स्मृतियों को याद करने से वर्तमान के दुख दुगने हो जाते हैं, अर्थात बढ़ जाते हैं। धन्यवाद बेटा।